आइए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी वॉल्यूम 1 के बारे में। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के वॉल्यूम 2, जो लोग सिस्टमेटिक हैं वो लोग नोट्स बनाते रहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी वॉल्यूम 2 रीजनल ज्योग्राफी, जो जीएस के लिए है, जीएस के लिए है, यानी जीएस में जो भी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जीएस में कहीं भी कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो सारे सब्जेक्ट्स वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आता है, आता जाता रहता है। तो सबसे पहले देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आपको बताया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी का दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बारे में आपको जानकारी दी। तो वर्ल्ड मैप अपना बनाइए आप, वर्ल्ड मैप बनाइए। ये है अफ्रीका, अफ्रीका का पार्ट। और ये हो गया मध्य सागर, यहाँ पे विश्व का मानचित्र, यूरोप और एशिया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे न्यूज। पिछली क्लास में हमने आपको कहाँ तक बता दिया था? तो हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में बता दिया था आपको। ये है कौन सा अमेरिका? ये है आपका नॉर्थ। क्या बताया था हमने? साउथ अमेरिका के बारे में बताया था। अब हम आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, पहले हम कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अब अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका से क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चंस याद रखिएगा, क्या पूछा जाता है? पठारी महादेश किसको कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? एक पठारी महादेश कहलाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यू कहते हैं इसको, पठारी महादेश में। पठारों का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये सबसे ज्यादा है किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। दूसरा, ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है, इसको जनजातीय महादेश भी कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राइब्स कहते हैं। जनजातियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत संख्या में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में। दूसरा, ये जो अफ्रीका है, मैं आपको बता दूं, अगर नक्शे पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप नक्शा अगर बनाते हैं अफ्रीका का, ये अफ्रीका ग्लोब के चारों हिस्से में अवस्थित। इसको आप देखेंगे तो ये ग्लोब के चारों हिस्से में है। नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम चारों गोलार्धों में अवस्थित है। ये अफ्रीका जो है चारों गोलार्धों में अवस्थित है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, आप जानते हैं कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा एकमात्र महाद्वीप है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है, ये इसी से होकर गुजरती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो ये जो अफ्रीका है, ये मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों लाइन गुजरती है। बाद में आपको डिटेल में करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन देशों से ये कर्क रेखा गुजरती है, किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अफ्रीका का ये जो पार्ट है, ये उत्तर पूर्वी जो पार्ट है, यहाँ पे एक समुद्र है। आप जानते होंगे कि इस समुद्र का नाम क्या है। एक समुद्र यहाँ है, इस समुद्र का क्या नाम है? तो ये जो समुद्र है, ये है भूमध्य सागर। कौन सा? इसको हम कहते हैं मेडिटेरियन सी, या भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर। और ये जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं लाल सागर। तो ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इसका मतलब है अफ्रीका का ये जो पार्ट है, यहाँ लाल सागर से अलग हो रहा है, और ये जो यूरोप का पार्ट है, ये भूमध्य सागर से अलग हो रहा है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, यहाँ अफ्रीका और यूरोप के बीच यहाँ पे एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, जो जिब्राल्टर है। याद रखिएगा, ये है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अगर आपसे पूछा जाए किन दो महाद्वीप को अलग करता है, तो एक अफ्रीका को किससे अलग करता है? यहाँ पे यूरोप है, यूरोप से अलग करता है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो कंप्लीट क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है?
ये यूरेशिया इसको कह सकते हैं आप, यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिल के बन गया है यूरेशिया का पार्ट। यहाँ आपका इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा, अगर अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे हैं तो अफ्रीका में जरा देखिए, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे है अल्जीरिया। नाम सुना होगा आपने, ये अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया है। ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अल्जीरिया में है। तो ये फैक्ट है, सबसे बड़ा देश ये अल्जीरिया है। पहले सूडान हुआ करता था, तो हम लोगों ने क्या किया था, बांट दिया था, सूडान, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान हो गया। लेकिन अब ये अल्जीरिया का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन में कौन सा देश है जो सबसे बड़ा देश है, तो ये देश है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया है जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे विकसित देश कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे विकसित देश है, ये है दक्षिण अफ्रीका। ये है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे विकसित देश ये दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका में ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इसको कहते हैं अफ्रीका का श्रृंग, अफ्रीकी श्रृंग। पूछा जाता है अफ्रीकी श्रृंग में कितने देश शामिल हैं। देखिए अफ्रीकी श्रृंग में यहाँ पे ये जो अफ्रीका का श्रृंग है, इसमें कितने देश शामिल हैं। एक है इरिट्रिया, दूसरा है इथोपिया और जिबूती। इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, इसको शामिल किया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में। शायद कुछ सोमालिया का भी पार्ट इसमें शामिल होता है, लेकिन इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती ये मुख्य रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का श्रृंग कहलाता है। इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, ये जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उसी को मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के जीएस प्रोग्राम में। यानी जीएस में जो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका का टोटल क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे एक कोस्ट हुआ करता था, यहाँ पे एक कोस्ट हुआ करता था जिसको हम कहते थे स्लेव कोस्ट। याद रखिएगा, स्लेव कोस्ट। स्लेव का मतलब होता है दास। तो अफ्रीका का यहाँ जो पार्ट है, यहाँ को कहते हैं स्लेव कोस्ट, जिसमें टोगो, बेनिन ये क्षेत्र आता है। टोगो, बेनिन, या आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, जैसे आइवरी कोस्ट है, टोगो है, बेनिन है और घाना है। तो याद रखिएगा, टोगो जो बेनिन है वो स्लेव कोस्ट था, घाना जो था वो गोल्ड कोस्ट कहलाता है। गोल्ड कोस्ट यहाँ पे घाना कहलाता है, और आइवरी कोस्ट को ग्रीन कोस्ट कहते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो अफ्रीका से जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ इतने ही बनते हैं। इसके अलावा अब आइए यूरोप में, हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यूरोप के क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। अब यूरोप में देखिए, सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ समूह हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे यूरोप में आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पे है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मुख्यतः 4 देश हैं। यहाँ पे 4 देश हैं, इसमें मैं टिकेट आपको कर रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये जो है डी है। तो ए जो इंडिकेट हमने किया है ये है स्कॉटलैंड। ये जो इंडिकेट किया है ये स्कॉटलैंड है। बी जो इंडिकेट हमने किया है ये है ब्रिटेन। याद रखिएगा,
ब्रिटेन है, ये जो इंडिकेट किया है ये ब्रिटेन है। और सी जिसको कहते हैं वेल्स, भी आप वेल्स इसको लिखिए। अब ये ए बी सी तीनों देश को अगर आप मिला देते हैं, तीनों देश को अगर आप मिला देते हैं, ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश शामिल हैं, तो 3 देश शामिल हैं। याद रखिएगा कौन कौन, एक स्कॉटलैंड, एक ब्रिटेन और एक वेल्स। ये ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें जो डी है, अगर इसमें डी को भी शामिल कर लीजिए, यानी अगर मैं डी को भी शामिल कर दूं, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ आयरलैंड, याद रखिएगा नॉर्थ आयरलैंड। तो ये 4 देश अगर मिल गए तो इसका मतलब ये बन गया कौन सा देश, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिए क्या बन गया, तो ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र बन गया है। तो इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम कितने देश हैं, 4 देश हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं, ये 3 देश। उसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। कौन सा देश है ये, नॉर्वे। और यहाँ कौन सा देश है, स्वीडन। ये नॉर्वे, स्वीडन। और आप जानते हैं इसके अलावे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। देख रहे हैं ना, ये है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। जीएल लिख दिया है हमने। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये सभी देशों को, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से पानी है यहाँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक समुद्र है, यहाँ पे समुद्र का नाम क्या है, पूरा समुद्र है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर कोई स्थल 3 तरफ से समुद्र से घिरा है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, लेकिन पेनिनसुला कहते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है या जल से घिरा है तो उसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। इसी तरह से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, यानी जलीय भाग से। और ऐसे में वो एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेवियन देश इस हिसाब से एक समूह में बंधे हुए हैं। तो जरा देखिए, अगर ये आप कर चुके हैं तो इसको मिटाता हूँ, सीख चुके हैं आप तो इसको मैं मिटाता हूँ, वरना आप फॉरवर्ड फास्ट करके भी आगे बढ़ा सकते हैं पीछे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्कैंडिनेवियन देश में कितने देश शामिल हैं, देखिए स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन में कितने देश शामिल हैं, पहला देश, पहला देश कौन सा है, तो पहला देश है जिसको हम कहते हैं नॉर्वे। याद रखिएगा पहला देश कौन सा है, नॉर्वे है स्कैंडिनेवियन देश में। दूसरा देश स्वीडन, याद रखिएगा स्वीडन, में लिखिए स्वीडन। तीसरा देश, तीसरा देश आप याद रखिएगा, इसमें एक है जो डेनमार्क, नाम सुना होगा डेनमार्क, डेनमार्क। और एक यहाँ पे द्वीप है चौथा, तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है क्या, आइसलैंड। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड का क्षेत्र। ये 4 देश है, जबकि डेनमार्क यहाँ है, ये जो डेनमार्क है यहाँ है। तो ये 4 देश को मिला दीजिए, कौन कौन सा देश है, तो एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन, एक है आइसलैंड और एक है डेनमार्क। इन चारों देशों के मिलने से कौन सा, चारों देशों के मिलने से क्या बन जाता है, तो इन चारों देशों के मिलने से बन जाता है स्कैंडिनेवियन देश। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन देश में कितने कितने देश शामिल हैं, तो ये 4 देश शामिल हैं स्कैंडिनेवियन में। अब इसके बाद जरा देखिए, हम यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूरोप में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यूरोप में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई यूरोप कहां से और ये एशिया कहां से, तो यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है, कहां से यूरोप शुरू हो जाएगा, कहां से एशिया शुरू हो जाएगा,
तो इसके लिए डिमार्केशन का काम या इसको सीमा बनाने का काम कौन करेगा? तो इसका सीमा तय होता है किससे? तो इसका सीमा तय होता है एक पर्वत से। कौन सा पर्वत है ये? जरा देखिए, ये पर्वत है, ये पर्वत है कौन सा? ये पर्वत है यहाँ यूराल पर्वत, याद रखिएगा, यूराल। तो ये पर्वत जिसका नाम है यूराल, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग कर देता है, इधर यूरोप हो गया और इधर एशिया का क्षेत्र हो गया। लेकिन आप तो कहेंगे सर रूस जो है ये तो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो बिल्कुल है, कहा जाता है राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो इसकी सीमा जो रूस की है वो यूरोप में भी शामिल है। इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है, तो कौन सा देश होगा? रूस होगा। यानी रूस का बहुत बड़ा पार्ट, अगर ये रूस है तो रूस का एक बहुत बड़ा पार्ट इधर भी है, यानी इधर भी है। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से यूरेशिया नाम दिया गया है, क्योंकि रूस का ही क्षेत्र ज्यादा था। और आज से आप 200 साल पहले चले जाएंगे, जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूरोप का तो मैक्सिमम देश किसमें शामिल थे पहले? यानी रूस में ही शामिल थे। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ 1991 में, तो 15 देश उससे अलग हो गए थे। तो मैक्सिमम देश तो उसी के हैं, या तो रूस में। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसके अलावा भी कुछ देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है, याद रखिएगा। एक देश है इसमें जो तुर्की है, तुर्की का नाम सुना होगा। ये तुर्की, ये भी यूरोप में भी है और एशिया में भी है। दूसरा अजरबैजान का नाम सुना होगा, अजरबैजान, अजरबैजान का नाम आप सुने होंगे। अजरबैजान ये जो देश है अजरबैजान, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तीसरा तो आप जानते ही हैं, रूस है। ये 3 कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि यूरोप और एशिया का बाइफर्केशन भौतिक रूप से जो तो यूराल इसकी सीमा बना देती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप के पार्ट में भी घुसा हुआ है। इसके अलावा अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यूरोप का सबसे बड़ा देश आपको दिखेगा कौन? तो सबसे बड़ा देश है जो फ्रांस है। ये देखिए, फ्रांस, फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश फ्रांस है। लेकिन अगर पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है, तो जर्मनी है। जर्मनी ये जो है ये यहाँ पे है, और ये जर्मनी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यूरोप का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो यूरोप का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। याद रखिएगा नाम, बेल्जियम, बेल्जियम। ये बेल्जियम सबसे नगरीकृत देश है, यानी नगरों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? बेल्जियम में है। इसके अलावा अगर पूछा जाए गांव में रहने वाले यूरोप में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो फ्रांस में रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग गांव में रहने वाले कहाँ रहते हैं? फ्रांस में रहते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद पैदा करता है? तो आप मुझे आइडिया लगा के बताइए कौन सा हो सकता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग कहाँ होंगे? फ्रांस में। फ्रांस में ग्रामीण लोगों के रहने का मैक्सिमम कारण क्या है? मैक्सिमम क्या है? एकड़ और ग्राम का डिवीजन किस चीज से किया जाता है? कृषि के आधार पे, यानी मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद पैदा किया जाता है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन सभी देशों में, जितने भी देश आप देख रहे हैं, इस देशों में जो पश्चिमी यूरोपीय देश है, यहां से अगर इधर निकल जाइए, पश्चिमी यूरोपीय देश यही सिर्फ विकसित है। पूर्वी यूरोपीय देश जैसे रोमानिया है, हंगरी है, चेक गणराज्य है, ये सब विकसित नहीं है। ये सब क्या है? विकासशील देश हैं। और कुछ कुछ की इकोनॉमी तो बहुत
बेकार है, यानी इंडिया से खराब है। तो ये अर्ध विकसित अवस्था में अभी भी है। यूरोप यूरोप के जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो यूरोप के से लगा हुआ आपका एशिया का पार्ट है, ये जो एशिया है इसको कई रूपों में बांटा जा चुका है। अब आइए जरा देखते हैं एशिया के कई पार्टों में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। जैसे एशिया में कई सारे पार्ट शामिल हैं, जैसे जैसे देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से, इसको कहते हैं नॉर्थ एशिया यानी उत्तरी एशिया। ये जो पार्ट है आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम कहते हैं ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया। ये हो गया उत्तरी एशिया, ये हो गया पूर्वी एशिया। और हमारा जो देश है, ये जो हमारा देश है, ये आप देख रहे हैं, ये कौन से एशिया में शामिल होगा? साउथ एशिया में शामिल होगा, यानी ये दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण एशिया। तो भारत दक्षिण एशिया देश में शामिल है। फिर आप अगर इधर चले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, या इसको कहते हैं मध्य पूर्व के देश। तो मध्य पूर्व हम नहीं कहेंगे, बल्कि इधर वाले देश इसको मध्य पूर्व कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के मध्य में ये आता है। तो मध्य पूर्व, इनके लिए पूर्व हुआ, हमारे लिए पश्चिम हुआ, तो हम इसे पश्चिम एशिया कहेंगे, ये लोग इसे मध्य पूर्व कहते हैं। तो ये जो उत्तर एशिया है, इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत गिने चुने देश ही हैं। तो मुख्य देश कौन है? नॉर्थ एशिया में आप देखेंगे गिने चुने ही देश है। तो उत्तर एशिया में जो नॉर्थ एशिया है, इसमें जो देश है मुख्य रूप से आप बताइए कौन से हो सकते हैं? तो नॉर्थ एशिया में देश पहला होगा कौन सा? ये होगा रूस। रूस यानी रूस एक छत्र छाया है इसकी नॉर्थ एशिया में। जबकि पूर्वी एशिया में अगर मैं आपसे कहूं ईस्ट एशिया या पूर्वी एशिया का मुख्य देश कौन सा होगा? पूर्वी एशिया में तो आप जानते हैं चाइना है, चीन है। उसके बाद कौन है दूसरा? आप जानते हैं यहाँ पे जापान है। उसके बाद क्या है? फिलीपींस है। उसके बाद क्या है? ताइवान है। चीन, जापान, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे देश क्या हैं? ईस्ट एशिया में शामिल हैं। इसी तरह से आप देखेंगे साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? तो आप जानते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। हम जो हैं ये किस समूह में बंधे हुए हैं? तो राष्ट्रमंडल है। राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? तो 8 देश। वो आप जानते हैं कौन कौन से देश हैं यहाँ पे साउथ एशिया में? तो साउथ एशिया के जो देश है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं, इसमें इंडिया, हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा अफगानिस्तान, इसके अलावा नेपाल, इसके अलावा भूटान, और इसके अलावा मालदीव। कितने देश हो गए? 8 देश। तो इसका मतलब है साउथ एशिया में ये 8 देश हैं। साउथ एशिया में ये 8 देश हैं। इसी तरह से आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में कितने देश शामिल हैं? तो आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा देश है? ये देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। का नाम है इंडोनेशिया। तो ये जो इंडोनेशिया है,
ये 13,000 द्वीपों का समूह है। यहाँ पे 13,000 द्वीप है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको अगर डिवाइड कर दें, ये एक अलग एशिया आता है और इसी को कहते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इसमें कई सारे देश हैं, जैसे नाम सुना होगा इंडोनेशिया का, नाम सुना होगा थाईलैंड का, नाम सुना होगा म्यांमार का, सिंगापुर का, या फिर बोर्नियो का। ये सारे देश यहीं शामिल हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। लेकिन इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अब क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या फैक्ट होंगे, उसको हम नेक्स्ट आपके वीडियो में वॉल्यूम 2 में बताएंगे। ये वॉल्यूम 2 था, अब वॉल्यूम 3 जब आएगा तो उसमें बताया जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ताकि जो लोग एकदम विश्व से परिचित नहीं है वो लोग ये जान लें कि कौन सा देश कहाँ है और कौन सा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस के जीएस के एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।